अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात करते हैं इलेक्शन और करंट अफेयर पर, लेकिन इससे पहले आप असद कैसर साहब की ये वीडियो देखें। अभी नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरा फैसला हो चुका है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, लेकिन अब वो मुतालिबा कर रहा है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दे दो। वो आपसे नहीं मुतालिबा कर रहा, वो अवाम से डिमांड नहीं कर रहा, वो डिमांड कर रहा है खास लोगों से डिमांड कर रहा है। उनको अवाम की हिमायत नहीं चाहिए, खास लोगों की हिमायत चाहिए कि उनको जो है इक़्तिदार में पहुंचाए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इख्तियार अवाम का है कि खास लोगों का है? ये वोट आपने डालने हैं या किसी और ने डालने हैं? ये फैसला आपने करना है, किसी और ने करना है? आपने। जी जनाब, वीडियो आपने देखी। असद कैसर साहब फरमा रहे हैं जनाब के नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे हैं। किन से मांग रहे हैं? उनका इशारा डीप स्टेट एक्टर और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है। तो जनाब 2018 में जब इलेक्शन हुए तो RTS सिस्टम बैठा दिया गया और उम्मीदवारान को 72 घंटों के बाद रिज़ल्ट दिया गया। 72 घंटों में क्या कुछ नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी जनाब PTI अक्सरियत नहीं ले सकी और जोड़ तोड़ करके दूसरी पार्टियों को मिलाकर और आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीद कर जंगीर तरीन साहब के जहाज़ों में भर भर के लाते थे और कहते थे हमने 1 विकेट गिरा दी, हमने 2 विकेटें गिरा दी। तो अब इनका रोना धोना बनता नहीं है, क्योंकि अपने दौरे इक़्तिदार में जो कुछ आपने किया है अगर वही दूसरा कर रहा है तो आपका एतराज़ नहीं बनता है। इमरान खान साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं, उनके बयानात आप सुन सकते हैं कि जनाब हम तो एजेंसियों के बगैर अगर कोई बिल पास करना होता था तो जो मेंबरान हैं उनको बुला नहीं सकते थे, एजेंसियां उनको बुलाती थी और आते थे, फिर हम बिल पास करते थे। और जब सेम पेज पर उन्होंने रट लगाई हुई थी कि हम सेम पेज पर हैं, तो उस वक़्त तक सारे एक ही थे। जब कुछ इख्तलाफ हुआ और उनको इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का पत्ता खेलकर दोबारा इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि वो तो सज़ा याफ्ता हैं और उनके नाम पर जो उम्मीदवारान खड़े हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और आज़ाद उम्मीदवार को अगर आप वोट देंगे तो उसकी मर्ज़ी है, वो जिस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर ले। हार्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ मिलेगा और जिस पार्टी ने ज़्यादा रेट लगाया आज़ाद उम्मीदवारान उसी के पास जाएंगे। इसका इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारान बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जो भी इमरान खान साहब का नाम लेता है वो सारे समझे कामयाब हो जाते हैं, तो फिर भी वो आज़ाद उम्मीदवार तो अपनी हुकूमत नहीं बना सकते। उनको किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा और इत्तेहाद करके उस पार्टी का जो बंदा वो जो नॉमिनेट करेगी वही बंदा वज़ीर आज़म बन सकता है। ना तो इनके कोई जो लीडरान हैं, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सारे उन पर केस चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो वो वज़ीर आज़म के लिए ना अहल हैं, ना वो इलेक्शन में खड़े हैं, ना उन्हें MNA बनना है। लिहाजा सोच समझ कर वोट दें। अल्लाह हाफ़िज़।